सहस्रा, सब ठीक हो जाएगा ना बेटी? जी हाँ मामी, धन्वंतरी भगवान के आशीर्वाद से कल उगने वाला सूरज अभय को उनकी याददाश्त के साथ जगाएगा। जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तब एक रोशनी की तरह था। उसके कंधे पे जन्म से ही सूरज का एक निशान था। निशान को देखकर लोग कहते थे ये बच्चा पूरे गांव के लिए अच्छी किस्मत लेकर आया है। पर धीरे धीरे निशान धुंधली पड़ने लगी। अब सिर्फ निशान मात्र सा रह गया है। शिवानी, शिवानी, त्रिशूल। बेटी, क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, वो मुझे कुछ याद आ गया। मैं अभी आती हूँ। हाँ, वो ऐसे ही बाहर टहल कर आती हूँ। बेटी शिवानी, ये गांव तुम्हारे लिए नया है, कोई तुम्हें पहचानता भी नहीं है। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं नहीं, मुझे अकेले ही जाना है। ठीक है, जाओ। अंधेरा होने से पहले घर लौट आना। इस गांव में एक नागिन की बाधा है, जल्दी से जल्दी लौट आना। ठीक है? ठीक है, आ जाऊंगी। आदिशेष, उस नागिन को पता चल गया है कि तुम मेरे पास हो। वो किसी भी समय यहाँ आकर तुम्हें यहाँ से लेकर जा सकती है। लेकिन ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने तुम्हारा वशीकरण किया हुआ है। उससे पार करके वो यहाँ तक नहीं आ सकती। माँ मादलम्मा, आपके चरणों को नमन करके, अपने सर को काटकर आपको अर्पण करके, अपनी आत्मा को इस आदिशेष के शरीर में जोड़ने की प्रक्रिया बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या खुदा मालिक, अभी आखिरी युद्ध का समय आ गया है। एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। या खुदा, सबका भला कर। उस्ताद, आप कह रहे हो कि महायुद्ध होने वाला है, लेकिन जो युद्ध हो रहा है उसमें अगर हम खाली हाथ गए तो जीतना तो छोड़ो, जान भी नहीं बचेगी। जैसे आप कह रहे हो, इस गांव में भूत भी हैं, मानव भी हैं और नाग भी हैं। हाँ गुरुजी, अब जबकि ये लोग हैं, उनसे युद्ध करके नागमणि को हासिल करना इतनी आसान बात नहीं है। अपने शस्त्रों से हम उनसे जीत पाएंगे, असंभव है ये। वैसे भी ये जानता है कि कन्नम्मा की आंखें कहां गिरी। आज रात होते ही हम वहां चुपचाप निकल लेंगे। नहीं दिग्विजय, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ शिवानी ही उस कन्नम्मा की आंखों को छू सकती है। अगर किसी और ने कोशिश की, जलकर खाक हो जाएंगे। तो फिर आपने क्या करने की सोची है? नागिन ही उस नागमणि को निकलेगी, उसके बाद उससे नागमणि को हम ले लेंगे। ओह, मांगने से हमें चुपचाप दे देगी, है ना? नहीं देगी, इसीलिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो हमारी बात मान ले। उससे कोई मुसीबत ना आए, ऐसे हमारे पास कोई ताकत होनी चाहिए। इसीलिए ये पूजा है। या परवरदिगार, या मालिक, सब अच्छा करो। देवी कन्नम्मा, मैं फिर से दंडक के जंगल में पैर रखने वाली हूँ। मैं अपने त्रिशूल को लाने जा रही हूँ, जो इस वक्त शायद उसके बंधन में है। इस समय आपके मंदिर से आने वाली घंटी के स्वर से शायद वो जाग सकता है। देवी माँ, शतशृंगा ने आपके साथ जो भयानक कृत्य किया था, कन्नूर के लोगों को लगता है कि वो मैंने किया। उस शतशृंगा ने सबको झूठ बोला था। उसका असली चेहरा कन्नूर के लोगों के सामने आना ही चाहिए, और ऐसा करने के लिए मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। माँ, अभी मैं दंडक के वन से त्रिशूल को छुड़ाने जा रही हूँ। जब अभय अपनी आंखें खोले तो त्रिशूल को उसके पास ही होना चाहिए। सिर्फ उसके आने से ही मेरी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। माँ, अगर आप चाहती हैं कि मैं ये कार्य करूं,
तो आपको मेरी रक्षा करनी होगी। मेरे त्रिशूल को वापस लाने के लिए मेरी सहायता करनी होगी। या खुदा मालिक, मदद कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो मालिक जो भी फैसला करेगा, कोई शैतान उसके सामने कुछ नहीं कर पाएगा। अगर इस कमरे में आया तो जल के राख हो जाएगा। सिर्फ वो नागिन ही उस कन्नमा की आंखों को छू सकती है। उस नागिनी को खुद आकर उस कन्नमा की आंखों को हमारे हाथ में देना होगा। उस नागिन से हमें कोई आफत नहीं आनी चाहिए। इसीलिए ये पूजा है। जैसे ही वो नागिन उस नागमणि को हमारे हाथ में रखेगी, हम उसे उसी वक्त मार डालेंगे। सही कहा, पहले उसे मार देते हैं। जन्मों की शत्रु है वो। या खुदा, क्यों ऐसी अदालत दे रहे हो? यहाँ पर तो सिर्फ बुरे इंसान ही भरे पड़े हैं। जंगल में दंडक है। अगर उससे नागिन को कोई मुसीबत आ गई तो हमारा क्या हाल होगा खुदा? या मालिक सबको सलामत रख। त्रिशूल, देखो किस तरह से बांध कर रखा है उसने तुम्हें। अब मैं आ गई हूँ त्रिशूल, तुम्हारी शिवानी आ गई है। अब डरने की कोई बात नहीं। अब कोई भी दुष्ट शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। त्रिशूल, त्रिशूल, त्रिशूल उठो ना, बात करो मुझसे। देखो तुम्हारी शिवानी आई है। अब चाहे त्रयंबक हो, चाहे दंडक हो, चाहे तक्षक हो, या फिर दिग्विजय ही क्यों ना आ जाए, हमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अगर हम एक साथ आ गए तो दुनिया की कोई भी क्षुद्र शक्ति हमारा सामना नहीं कर सकती। त्रिशूल उठो ना त्रिशूल। तुम जब से गायब हुए हो मैं किस तरह से जी रही हूँ ये मैं ही जानती हूँ। फिर कब तुम्हें देख पाऊंगी, बस उसी का इंतजार कर रही थी। वो क्षण आ चुका है त्रिशूल। सबके पापों का घड़ा भर चुका है। शायद हमारी किस्मत में यही लिखा है कि सबको सबक सिखाने तक हम नाग लोग वापस नहीं जा सकते। तुम्हारा निशान देखने के बाद मुझे पता चल जाएगा कि तुम ही मेरे त्रिशूल हो। मेरा त्रिशूल कहाँ है? और ये कौन है? इसका मतलब मुझे यहाँ बुलाने और बंधक बनाने के लिए शायद उस दंडक ने ये योजना बनाई थी। उसने मुझे सम्मोहित करके बुला लिया ताकि मैं उसकी बिछाई जाल में फंस जाऊं। लेकिन मेरा त्रिशूल कहाँ है? जाओ नागिन जाओ। यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है, ये समझकर डर कर भागने वाली तुम हो नागिन। लेकिन मैं वो मर्द हूँ जो शत्रुओं का विनाश करने के लिए पैदा हुआ है। मैं दंडक हूँ। जब तक तुम्हारा आदि शेष मेरे पास है तब तक कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ए नागिन, जिसे ढूंढते हुए तुम इस दंडक के वन में आई हो ना, वो मेरे मंत्र बंधन में है। मैं अच्छी तरह से जानता था
उसके नाक के निशान देखकर जाने के बाद तुम वापस जरूर लौट कर आओगी। अगर मादलम्मा के सम्मुख तुम्हारा आदि शेष होता तो चाहे कुछ भी हो तुम उसे यहाँ से लेकर जाती और मेरी पूजा में विघ्न डालती। इसलिए मैंने तुम्हें वो मौका नहीं दिया और मैंने मादलम्मा के सम्मुख अपने शिष्य को सुला दिया। वो दंडक धोखेबाज आदमी है। अपने फायदे के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अगर उसकी वजह से नागिन को कोई तकलीफ आती है तो हमारे सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। या मालिक रहम फरमा, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। शैतान कभी जीत ना पाए। वो दंडक चाहे जितने शैतानों की पूजा कर ले, खुदा की शक्ति उसे कभी जीतने नहीं देगी। ये खुदा की करामत है। ये अगर तुम्हारे पास है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अपने पास रखो। इस धागे की शक्ति से नागिन कभी तुम्हारे पास नहीं आएगी। बेटी सहस्रा, तुम जैसे प्यार करने वाली को छोड़कर ये दूर चला गया था। जब ये सब याद करती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मामी, हर बात का एक समय होता है ना? इन्होंने कभी मुझे अपने दिल की बात नहीं बताई और मैं भी कभी खुलकर अपने दिल की बात इनसे नहीं कह पाई। फिर भी आप दोनों ने हमारी शादी का फैसला किया। ऐसा कैसे? लेकिन बेटी, जब वो वापस लौटकर आ गया और मंदिर में तुम उसे समझा रही थी तो तुम्हें देखकर मैंने तुमसे ही पूछ लिया था कि तुम कौन हो। तब तुम्हारे मन को कितना दुख हुआ होगा ना? हर दुख के पीछे वो भगवान कोई न कोई खुशी रख ही देता है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। सब ठीक हो जाएगा। ये लड़की अभी तक आई क्यों नहीं है? कल रात को जब मैं जागा था तो ठहाकों की आवाज सुनाई दी थी। भगवान जाने कहां चली गई। ठीक है, एक काम करता हूं, मैं उसे देख कर आता हूं। तुम कहां गई थी बेटी शिवानी? वो पास के मंदिर में गई थी। मंदिर गई थी? सांझ के बाद हमारे गांव के किसी मंदिर में पूजा नहीं होती। पूजा करने नहीं गई थी। मैंने सोचा कि अगर मंदिर के पास बैठ भी जाऊं तो शायद मन को थोड़ी शांति मिलेगी। देखो बेटी, हमारे बेटे के आने की खुशी में हमने पूछा ही नहीं तुम कौन हो, कौन सा परिवार है, कहां से आई हो। कुछ याद ही नहीं रहा। कौन हो बेटी तुम? और हमारे अभय को तुम कैसे जानती हो? कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या कहना सही होगा, क्या गलत होगा, ये सोचकर मैं खुद बहुत परेशान हूँ। अभी ये जरूरी है कि अभय ठीक हो जाए, वो पहले जैसे हो जाए, इसी के इंतजार में हम सब हैं। मैं भी उसी इंतजार में हूँ। मैं अपने साथी के इंतजार में हूँ। मुझे मेरा प्यार मिल जाए, मेरा साथी मुझे पहचान ले, जो कुछ भी मैंने खोया है वो मुझे वापस मिल जाए, बस यही दुआ है। जो मेरी आंखों के सामने है, क्या वो मेरा प्यार है या फिर कहीं दूर है? मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। ये तुम क्या बात कर रही हो और तुम क्या कह रही हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। साफ साफ बताओ बेटी। वही तो कह रही हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, कैसे बताऊं। अगर अभय ठीक हो गए तो आधे से ज्यादा जवाब वो खुद दे देंगे। बाकी बचे सवालों के जवाब अभी मुझे भी ढूंढने हैं। मिल गया, रास्ता मिल गया। या परवरदिगार, रास्ता मिल गया। शतशृंग, बोलिए उस्ताद। तुम अभी वहां जाओ और वहां क्या चल रहा है तुम आकर हमें बताओ।
इतनी रात गए? जब सूरज की पहली किरण धरती पर गिरेगी तो उस अभय को सब कुछ याद आ जाएगा। उसे जैसे जैसे याद आएगा वैसे वैसे हमें क्या करना है उसका रास्ता भी खुल जाएगा। उस्ताद, लेकिन अगर मैं अभी वहां गया तो उन्हें सब सच पता चल जाएगा। अभय ने भी शायद मुझे पहले देख लिया होगा और नागिन ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया होगा, तो मेरा मरना तो तय है। इसलिए उस्ताद, अगर आप भी मेरे साथ चलते तो मुझे हिम्मत मिल जाती। शतशृंग, जब तक ये धागा तेरे हाथ में बंधा है ये तेरी रक्षा करेगा। जो तू सोच रहा है अगर वो करना है तो तुझे आगे बढ़ते ही रहना होगा। पीछे मुड़कर देखने से तुझे ज्यादा तकलीफ होगी। ठीक है उस्ताद। ये दोनों क्या सोच रहे होंगे? असल में इनका प्लान क्या है? दिग्विजय, ये जगह सही नहीं है। जल्द से जल्द हमें इस जगह को बदलना होगा। जैसा आप कहें। कुछ ही देर में सूर्योदय होने वाला है। क्या दुआ मांगूं? ये मांगूं कि अभय जब आंखें खोले तो ये कहे कि उसके शरीर में त्रिशूल की आत्मा है। ये लोग बेचारे इस इंतजार में हैं कि अभय आंखें खोलते ही कहेगा कि उसे सब याद आ गया है, और इस समय जो जागने वाला है वो शायद त्रिशूल हो। भगवान, क्या होने वाला है कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभय, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। ये क्या है? मैं कहाँ हूँ? अभय, अभी तुम अपने ही घर पर हो बेटा। देखो तुम्हारी माँ। अभय, ऐसे क्यों देख रहे हो बेटा? मैं हूँ तुम्हारी माँ। अभय, सहस्त्र, पिताजी, माँ, मैं यहाँ कैसे आ गया? और ये कौन है? सहस्त्रा, हम दोनों कन्नूर के मंदिर में थे ना? सडनली हम दोनों यहाँ कैसे आ गए? कुछ गुंडे थे और मैंने उनका पीछा किया था और अब मैं यहाँ पर हूँ। यहाँ हो क्या रहा है? क्या चल रहा है? बेटा, ये क्या कह रहे हो? ये 10 मिनट पहले नहीं हुआ था और ना ही 1 दिन पहले हुआ था। ये 6 महीने पहले हुआ था। 6 महीने से तुम इस घर पर नहीं थे बेटा। तुम कहाँ थे, कहाँ गए थे, ये किसी को नहीं पता है। सच में बेटा, जब तुम घर आए थे ना तब तुम्हें पता नहीं था कि तुम कौन हो, और साथ में ये लड़की भी थी। दीपेश्वरी से पूछकर आपका इलाज किया है तब आपको होश आया है अभय। मैं बहुत
मैं बहुत कंफ्यूज होता जा रहा हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा है। और ये कौन है? क्या आपने इन्हें पहले कभी नहीं देखा? नहीं, मैं तो इसे शायद पहली बार देख रहा हूँ। हे भोलेनाथ, ये क्या हो रहा है? नागों के शत्रुओं की भूमि पर शिवानी के साथ सिर्फ अभय अकेला है और अभी उसे कुछ भी याद नहीं। उस भूमि पर शिवानी के साथ कोई भी वैदिक शक्ति या कोई भी नाग शक्ति उसकी सहायता नहीं कर पाएगी। हे भोलेनाथ, उसकी सहायता करो प्रभु। उस नाग शत्रुओं की भूमि पर शिवानी पर कोई विपदा ना आ जाए, इस बात का ध्यान रखो प्रभु, ध्यान रखो भोलेनाथ। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो अभय? पिछले 6 महीने से तुम घर पे नहीं थे और आज लौट के आए हो, और साथ में ये लड़की भी थी और यही तुम्हें यहाँ लेकर आई है। और अब तुम हमसे पूछ रहे हो कि ये कौन है? हम क्या जवाब दे सकते हैं? तुम्हें इसका जवाब देना होगा। कौन हो तुम? मैं शिवानी हूँ। शिवानी हो? इस नाम से मैं किसी को नहीं जानता और मेरे सर्कल में भी इस नाम का कोई नहीं है। अगर तुम यहां तक आई हो मतलब मैं तुम्हें पहले से जानता हूं, और इनके कहने के मुताबिक मुझे पिछले 6 महीनों का कुछ याद नहीं है। मतलब जब मुझे याद था तब तुम मेरे साथ थी ना? बोलो कौन हो तुम? तुम मुझसे कहां मिली हो? तुमसे ही पूछ रहा हूं, जवाब दो। क्या जवाब दूं? ठीक है, वो हुआ ये था कि एक बात तुम ठीक से समझ लो, मुझे सिर्फ सही जवाब चाहिए। मेरे दिमाग में बहुत कंफ्यूजन है। बताओ मैं तुमसे कहां मिला था? ऐसा कैसे हुआ कि तुम मुझे इसी गांव में वापस लाई हो? सच बोलो, मुझे सारी डिटेल्स चाहिए हैं। उस्ताद, उसकी याददाश्त वापस आ गई, सब याद आ गया उसे। क्या कहा? अभय को सब कुछ याद आ गया? हाँ। उसने मेरे बारे में कुछ पूछताछ की तुमसे, इसलिए तुम भाग कर आए हो ना? और अगर उसे ये बात पता चल गई तो पूरा गांव जान जाएगा। हम बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। अरे पहले मेरी बात तो पूरी तरह से सुन लो। सहस्रा के किए हुए पूजा से उसकी याददाश्त तो वापस आ गई, लेकिन सिर्फ इसी गांव की ही यादें उसे वापस आई हैं। सामने खड़ी शिवानी को भी वो बिल्कुल भी पहचान नहीं पाया। फिर भी गुरुजी, पता नहीं, मुझे डर लग रहा है। दिग्विजय, एक और में क्यों इतना डर रहे हो? अभी अभी तो हमें शताश्रिंग ने बताया ना, जब उस नागिन को कुछ नहीं पता चला तो तुम लोग इतना क्यों डर रहे हो? दिग्विजय, खुदा को सब कुछ पता है। खुदा ने पहले ही फैसला ले लिया है। अभी हमें कन्नौर जाना होगा, हमें लड़ना होगा। बस वही एक रास्ता हमारे पास है, समझा तू? टेल मी हु आर यू? तुम मेरे बारे में क्या जानती हो? मुझे यहाँ कैसे लेकर आई हो? मुझे मेरे जीवन के 6 महीने याद नहीं है। इसका कोई कारण तो जरूर होगा। क्या वो कारण तुम हो? मैं तुमसे ही बात कर रहा हूं, जवाब दो, उत्तर दो। ओह, मुझे कुछ भी याद नहीं है, शायद इसीलिए तुम मुझे यहां लेकर आई हो। मैं अच्छे से जानता हूं, मैं चारों ओर से शत्रुओं से घिरा हूं। मैं डिपार्टमेंट में डिसिप्लिन्ड हूं और इसीलिए
मेरे पास शत्रुओं की फौज है। क्या उन शत्रुओं में तुम भी हो? तुमसे ही पूछ रहा हूं। बताओ मुझे, ट्रैक कैसे किया मुझे? बताओ शिवानी, जब हमने तुमसे पूछा तो तुमने जवाब नहीं दिया। अब मेरा बेटा तुमसे पूछ रहा है, तो बताओ ना तुम कौन हो। देखो बेटी, अब तुम्हें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सच सच बताओ। अगर इसमें कोई रहस्य वाली बात होगी तो मेरा बेटा पता लगा लेगा। तुम जवाब नहीं दोगी ना? तुमसे कैसे जवाब निकलवाना है मैं अच्छे से जानता हूं। इतनी देर से मैं पुलिस ऑफिसर जैसे इंक्वायरी नहीं कर रहा था। अगर तुम इसी तरह खामोश रही तो मुझे वही करना होगा। बताओ तुम मुझे कैसे जानती हो? क्या तुम्हारे साथ और कोई भी है? बोलो। देखो, जैसे ही मुझे पता चला कि तुम अभय हो, मेरे आधे प्रश्नों का जवाब तो मिल गया। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे नहीं लगता वो बताने से तुम्हें कोई खास फायदा होगा। मुझे फायदा जरूर होगा। तुम्हें बताना ही होगा तुम कौन हो, कहां से आई हो और क्यों आई हो। मुझसे तुम क्या चाहती हो? मेरे इतने सवालों का जवाब तुम्हें देना ही होगा। तुम्हारी और मेरी पहचान कनक दुर्ग में हुई थी। जब पहचान हुई थी तब तुमने अपना नाम अभय ही बताया था। मेरे पति खो गए थे। हमने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिले और उस समय मुझे तुम्हारी सहायता मिली। उन्हें ढूंढने में तुमने मेरी बहुत मदद की थी, लेकिन एक दिन अचानक तुम अपनी सारी याददाश्त खो बैठे। तब एक स्वामी जी ने कहा कि अगर मैं तुम्हें कन्नूर लेकर आई तो हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ तक लेकर आई हूँ। अगर सच कहूँ तो इस गांव में आने के बाद मुझे पता चला कि तुम इसी गांव के हो। तुमने जवाब तो दे दिया, लेकिन मैं इससे कन्विंस नहीं हुआ। तुम मुझे इस गांव तक लेकर आई हो, इसीलिए अभी कोई सवाल नहीं करूंगा। लेकिन एक बात याद रखो, मुझे 6 महीनों में जो भी तकलीफ हुई है, अगर उन सब चीजों के पीछे तुम्हारा हाथ हुआ, मेरा रिएक्शन कुछ और होगा। हाँ मादल अम्मा, आपके आशीर्वाद से मैंने सारी शक्तियों को प्राप्त कर लिया है। जब तक आपकी शक्तियां मेरे पीछे सहारा बनकर रहेंगी, वो नागिन शिवानी ही नहीं, पूरा नागलोक भी यहाँ पर आ जाए तो भी इस आदि शेष के मानव रूपी त्रिशूल को यहाँ से नहीं ले जा सकते। आदल अम्मा, ये शरीर मेरे अमरत्व के लिए मुझे चाहिए। ये शरीर आपको श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए चाहिए। अभय, अब मैं चलती हूँ। कहाँ जाओगी शिवानी? फिलहाल इस सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। अगर जवाब दे भी दिया तो तुम समझ नहीं पाओगी। अभय ने मेरी जरूरत के वक्त सहायता की, इसलिए मैं उन्हें यहाँ तक लेकर आई और उनकी सहायता की है बस। उनकी याददाश्त लौट आई है तो अब मुझे यहाँ से जाना होगा। मेरा लक्ष्य कुछ और है। वहां तक जाने का रास्ता कुछ धुंधला सा है, फिर भी मुझे उस रास्ते पर जाना होगा। लेकिन बेटी शिवानी, अभी हमारे घर का भला हुआ है। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा वापस लौटा है। आज जब खुशियां मना रहे हैं तो तुम जाने की बात करने लगी। कुछ दिन तो यहाँ रुक जाओ। क्या बात है शिवानी, जब भी मैं तुम्हें बात करते हुए देखती हूँ तुम्हारा चेहरा उदास ही रहता है। बताओ ना, तुम इतना क्या सोचती रहती हो? मैंने आपको बताया था ना,
मेरे पति खो गए हैं। मुझे जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना होगा, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। शिवानी, तुम्हारे पति को मैं ढूंढ निकालूंगा। तुमने मेरी मदद की है, तुम मुझे इस गांव में लेकर आई हो, इसलिए मैं तुम्हारे पति को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। मेरा कर्तव्य है। हाँ, ये हमारे गांव का कर्तव्य है। हम सब मिलकर तुम्हारी सहायता करेंगे। वैसे तुम्हारे पति कहाँ पर हैं? अगर मैंने बता दिया मैं कौन हूँ तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी, या ये बता दिया कि मेरे पति कौन है तो ये सब मिलकर मेरे पति को ढूंढकर उसे मार देंगे। मैं कैसे बताऊं? तुम चिंता मत करो शिवानी, चाहे कितना बड़ा रिस्क क्यों ना हो, तुम्हारा पति भले ही जहां कहीं भी हो, उसे ढूंढ लाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तुम्हारा पति कहाँ होगा? तुम्हारे पास कोई क्लू है? मैं, आप और मेरे पति, हम तीनों एक साथ गाड़ी से इस गांव में आ रहे थे। रास्ते में अचानक एक पेड़ की टहनी गाड़ी के सामने आकर गिर गई। मैं गाड़ी से उतरी, उस टहनी को हटाया और वापस गाड़ी तक लौटी, तब तक वो गायब हो चुके थे। इसका मतलब वो इस गांव के रास्ते में गायब हुआ है, तो एक तरह से मैं भी शामिल हूं। तुम टेंशन मत लो शिवानी, तुम यहीं रुक जाओ, मैं डिटेल्स कलेक्ट करता हूं और उसे ढूंढने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना? अब हम और कितने दिनों तक ऐसे मुंह छुपाकर फिरते रहेंगे? हम गांव जाने वाले हैं या नहीं? शतशृंग, हम तीनों को इस गांव के अंदर जाने के लिए अब तक उस अल्लाह की ओर से कोई न्योता नहीं आया है। थोड़ा इंतजार कर। लेकिन मैंने पहले ही उन लोगों को बताया हुआ है कि नागिन को मारने के लिए मैं अपने गुरुजी को लेकर आ रहा हूँ। मालूम है मुझे, सब मालूम है। देखो शतशृंग, नागिन गांव के अंदर आ चुकी है और नागमणि भी गांव के अंदर ही है। हमें अपनी चाल चलकर इस काम को अंजाम देना होगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन आज मेरी इस हालत का कारण है वो नागिन। उसकी वजह से मैंने अपना रूप गंवा दिया, अपने रुतबे को खो दिया, घर खो दिया, घर वालों को खो दिया, और आखिर में पत्नी, बच्चे, रिश्ता, परिवार सब खो दिया मैंने। अब तो सिर्फ एक इच्छा है, सिर्फ एक इच्छा है। वो तेरी क्या इच्छा है दिग्विजय? उस नागिन को मरना होगा गुरुजी, और उसकी मौत मैं अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूं। इस जन्म में ही नहीं, हर जन्म में उसे मुक्ति नहीं मिलनी चाहिए। उसे ऐसी मौत देना चाहता हूं मैं। हाँ गुरुजी, मेरा असली चेहरा यानी दिग्विजय को देखते हुए उसे मौत के घाट पहुंचाना है। इसलिए गुरुजी, मुझे अपना असली रूप चाहिए। भगवान के लिए, भगवान के लिए मेरा ये काम कर दीजिए। अगर तू अपना असली चेहरा चाहता है तो ये सिर्फ उस लड़की से मुमकिन है दिग्विजय। कौन है वो? कौन है वो? किससे मिलेगा मुझे अपना असली चेहरा? सहस्रा, ये सिर्फ सहस्रा से मुमकिन है। सहस्रा। अभय, मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर तुम मुझे मिल गए तो मैं तुम्हें कन्नम्मा के मंदिर ले जाऊंगी। उस मन्नत को पूरा करने का मौका मुझे कन्नम्मा ने दिया। अब मेरे मन को शांति हुई। सहस्त्रा, अब भी दरवाजे के सामने भाला क्यों रखा हुआ है? ये क्या? तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता। वो तो नागिन को मारने के लिए रखा हुआ है ना। अरे मेरा मतलब वो नहीं था। मैं कह रहा हूँ कि अब भी इस गांव के लोग पुराने रीति रिवाज क्यों मानते हैं?
दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, लेकिन ये जो गांव वाले हैं वहीं के वहीं हैं। कितने सालों से कुछ कहानियों पर भरोसा करके नागिन है, कन्नम्मा की आंखें हैं, ये सब सुनने में कॉमेडी लगता है। अब है, इस दुनिया के लोग जो जानते हैं वो तो कुछ भी नहीं है। जानने के लिए इस दुनिया में और भी बहुत कुछ है। कभी कभी हम जो जानते हैं वो सब सच नहीं होता, उसके आगे भी और सच होता है। लगता है तुम अपने पति से भी इस तरह से ही बात करती थी, इसीलिए तुम्हारी बातों से तंग आकर तुम्हें छोड़कर भाग गया होगा। सॉरी, मैं बस यूं ही मजाक कर रहा था। मजाक करने के लिए तुम्हें और कोई विषय नहीं मिला क्या? कहाना, आई एम सॉरी। चलो चलते हैं। पहले तुम किसी के मन को ठेस पहुंचाने वाली बातें नहीं किया करते थे, लेकिन अब देखो तुम वैसी ही बातें कर रहे हो। लगता है इन सब के पीछे उस नागिन का हाथ है। अगर वो कहीं मेरे हाथ लग गई ना तो मैं उसे भयानक मौत दूंगी। नागलोक वालों के लिए आदिशेष, भूलोक वालों के लिए त्रिशूल, लेकिन मेरे लिए तुम एक बच्चे हो। मेरी आत्मा जिस शरीर में प्रवेश करने वाली है वो शरीर तुम्हारा है। मेरे तुम्हारे रूप में परिवर्तित होने के पश्चात मुझे उस कन्नम्मा की आंखें बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। जय मादलम्मा। गुंडारा, एक पूजा करनी होगी कन्नम्मा की आंखें प्राप्त करने के लिए। मुझे क्या करना होगा गुरुजी? जाओ और पूजा हेतु लगने वाली सामग्रियों को तैयार करो। जिस मंदिर में इतने सालों से पूजा नहीं हुई है, उस मंदिर में घंटियों की आवाज सुनाई देना, ये तो शुभ संकेत है। सहस्त्रा, घंटियों की आवाज सुनाई देने के 1000 कारण हो सकते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हवा चलने पर भी घंटियों की आवाज आती है। तुम ऐसी चीजों को शुभ अशुभ बोलना बंद करो। अभय, आप उस दिन भी ऐसे ही नकारात्मक बातें कर रहे थे। आप ये सब नहीं मानते तो कोई बात नहीं, मानने वालों की आस्था पर यकीन कीजिए ना। आपके इस तरह नकारात्मक बातें करने से कोई फायदा नहीं। हाँ ठीक है मेरी माँ, अब कुछ नहीं कहूंगा मैं। सहस्त्रा, ये मंदिर इस हाल में क्यों है? तहस नहस हो गया है। चलो हम सब मिलकर पूजा करते हैं। पहले से साफ करते हैं, फिर साथ मिलकर पूजा करते हैं। अभय, ये भी कोई कहने वाली बात है क्या? मेरे यहाँ दीप जलाकर पूजा करने से मेरी पूजा माँ जरूर स्वीकार करेंगी, ऐसा मेरा मन कहता है। कन्नम्मा मेरी इष्ट देवता हैं। मैं जो भी मांगूंगी वो मुझे देंगी। ओह अच्छा, तो फिर इनसे ही पूछ लो, इस गांव की परिस्थिति ऐसी क्यों है, इस मंदिर की परिस्थिति ऐसी क्यों है, इस गांव में लोग इतने अंधविश्वासी हैं। उस चीज को ठीक करने के लिए कहो ना इन्हें, फिर देखते हैं कन्नम्मा आशीर्वाद देती है या नहीं। ये क्या अब है? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? एक शक्ति है जो इस दुनिया को चलाती है। कई लोग उसे भगवान कहते हैं, कई लोग उसे प्रकृति मानते हैं, और कई लोग हैं जो उसे अगोचर शक्ति भी मानते हैं। पर जो पूरी श्रद्धा रखते हैं, सिर्फ वही भगवान के पास पहुंचते हैं। मैं भी इसी गांव का हूँ, बचपन से इसी गांव के अंधविश्वासियों के साथ पला बड़ा हूँ। अगर सच में भगवान जैसा कुछ होता है तो उस भगवान को मेरे सामने लाकर खड़ा करो, फिर मैं उनसे सीधे सीधे बात करूंगा। अभी शांत हूँ, इसलिए मुझे परेशान मत करो, मुझे पसंद नहीं है। अभय, मैंने मेरे भगवान से हाथ जोड़कर विनती की थी कि अगर आप मुझे मिल गए
तो मैं आपको कन्नम्मा के मंदिर जरूर लेकर आऊंगी, इसीलिए मैं आपको यहाँ लेकर आई हूँ। ऐसे होते हुए अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो देवी का गुस्सा आ जाएगा ना। मेरी माँ, वो देवी गुस्सा हो जाए कोई बात नहीं, तुम गुस्सा मत करना। मैं तुमसे नहीं जीत पाऊंगा, इसलिए अब चुप रहता हूँ। शिवानी, तुम मेरी माँ से जो चाहे मांग सकती हो। शुद्ध मन से प्रार्थना करने पर जो मांगो वो प्रदान करती है मेरी माँ। माँ कन्नम्मा, इस गांव की जो भी परेशानियां है उसकी वजह वो नागिन है, उसका जल्द से जल्द विनाश हो जाए। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? क्या सच में मेरा विनाश हो जाएगा?